ले जी, अभी आपको हम लेके आए हैं शहद का एक पूरा डिस्प्ले है, एक डेमोस्ट्रेशन रूम है और नवीद साहब की ये समझ लें लैब भी है और डेमो रूम भी है और नवीद साहब हमारे सामने खड़े हैं। नवीद साहब ने के साथ हमने बड़ा डिटेल से इंटरव्यू किया है, वो आपको दिखाते भी हैं, लेकिन अभी आपको इनका ये डेमो रूम दिखा रहा हूँ और ये यहाँ पे क्या क्या करते हैं, कितना कमर्शियल लेवल पे करते हैं, ये तफसीलन हम बताते हैं। और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, पूरी किट्स नज़र आ रही हैं। ये शहद निकालने का जो है, वो जो जंगल का शहद है उसको निकालने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेसिंग मशीन है, ये उनका धुआं देने की मशीन है, ये डब्बे हैं और ये सारी तफसील आपको भी नज़र आ रही है। हमने बड़ी तफसील से नवीद साहब से बात की है, जो कि खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी हैं। वहाँ पे ये हनी बी की पूरी इनकी ट्रेनिंग देते हैं और इसकी पूरी एक इनकी डिटेल आपको वीडियो भी थोड़ी देर बाद मिलेगी, इसके बैकग्राउंड में आ रही होगी इसके बाद। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देंगे और आप इनसे सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है बहुत से लोगों की ख्वाहिश पूरी हो रही है और आज बल्कि मेरी भी नवीद साहब से काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है। गायबाना तारुफ तो अक्सर रहता था। नवीद साहब माशाल्लाह एक बड़े ही कहते हैं स्पेशलिस्ट हैं बी कीपिंग के अंदर और हनी का इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। इनका पूरा नाम है नवीद अहमद कुरैशी और इनका जो ब्रांड है मिस्टर बी हनी फार्म्स के नाम से है और ये 30 साल से बी कीपिंग कर रहे हैं और हनी फार्मिंग कर रहे हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो हम ना ये छोटी छोटी मुख्तसर बात करेंगे और मैं बाद में लोगों को आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा ताकि वो तफसील से आपसे रब्ता कर लें। पहले तो ये बताइए कि एक घर के अंदर अगर किसी ने हनी रखना है, हनी का डब्बा रखना है, जो शहद का डब्बा, तो उसके लिए उसके लिए ज़रा कुछ गाइडलाइन बता दें शॉर्ट सी, और कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट से शुरू करें और गाइडलाइन बताएं ज़रा। जी, कॉस्ट जो है वो तो एक भी हाई की जो बेसिक है वो 8,000 रुपीज पड़ती है। ठीक है, वो आपके घर में पहुंच जाएगा 8,000 रुपीज। ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपकी ज्यादा मक्खियां काम कर रही हैं और हनी ज्यादा ला रही हैं तो फिर एक चैम्बर उसके ऊपर और लगाना पड़ेगा, जो कि फिर आपको 12,000 रुपीज तक का कॉस्ट पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और ये आपको उन एरियाज में रखना चाहिए जहाँ पर बी फ्लोरा अवेलेबल है। ठीक है। अगर तो आपके पास बी फ्लोरा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बी कीपिंग को। ठीक है। अच्छा, 18% ऐसे प्लांट्स हैं जो कि शहद की मक्खियों को अपना फूड देते हैं। ठीक है। उन 18% की डिफिनेशन ये है कि वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 22 के करीब ऐसे प्लांट्स हैं जो कि होने चाहिए, जिसमें बेसिकली हमारे पास फुलाई हो गया, माल्टा हो गया और इस किस्म के दरख्त हैं वो हैं, या फिर अगर आप फार्म एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर बरसीम, सनफ्लावर वगैरह जो है ना, ये होने चाहिए। अच्छा, अगर हम ये अगर बोलें कि जी वो कौन से एरियाज हैं, जैसे डोमेस्टिकली जो है वो तो आमतौर पे जहाँ पे एक सेट ऑफ फ्लावर्स या एक कोई फार्म है, कोई बाग है, या जैसे कोई किसी जगह फुलाई है, किसी जगह पे कीकर है, या इस तरह के जो होते हैं, तो उसके अंदर आप कोटहार में और कश्मीर के एरिया में क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सा सीजन इसके लिए बेस्ट है? मेरा ख्याल है स्टार्ट जो लेना चाहिए वो तो फरवरी के महीने में ले लेना चाहिए। ठीक है। फरवरी का इसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई। फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर मक्खियां ग्रो करती हैं, मई के अंदर हनी दे देती हैं। ठीक है। तो कलेक्ट होता रहेगा। जो आइडियली अगर हम पिंडी को जरा ले लेते हैं ना, एक जगह को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो कैंट का एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पर रखने के लिए मक्खियां। अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर वो एफ सेक्टर जो कि ओल्ड सेक्टर्स हैं और जी सेक्टर्स जो कि 5 से लेकर 7 तक के आते हैं, वो बेहतरीन है। F10 का एरिया बहुत अच्छा रखने के लिए। मागला रोड बहुत अच्छी है इसके लिए। अगर आप करीब चले जाते हैं E7 के अंदर तो वो बहुत अच्छी जगह है वहां पर रखने के लिए। ये सब जगह ऐसी हैं जहां पर आपको पॉलीफ्लोरा हनी मिलेगा। ये नहीं अच्छा, अगर मिलेगा। जैसे इस्लामाबाद के बहुत से इलाके हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी फार्म हाउस कम्युनिटी में रहते हैं या चक्षजात के तरफ के इलाके, या थोड़ा सा वहां पे तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने हॉर्टिकल्चर किया हुआ है, बहुत से बागात, बहुत से फूल लगे हुए हैं, वहां तो शायद ये मक्खियों को ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, वो तो सारा साल कुछ ना कुछ उनको फीड मिलती रहेगी। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ जो स्प्रिंग है ना वो फरवरी से लेकर के और मई के एंड तक रहता है। ठीक है। उसके बाद दर्द पीरियड शुरू हो जाता है बीज के लिए, क्योंकि ऐसे कोई प्लांट्स नहीं होते जिनसे मक्खियों को जो है ना नेक्टर भी मिल रहा हो। ठीक है। तो हमें फिर फीड करानी पड़ती है इन्हें और फिर इंतजार करना पड़ता है उस वक्त तक जब तक कि फरवरी के अंदर दोबारा से ना इनको कोई जनरेट ना करने वाले हो प्लांट्स मिले जो कि ज्यादा नेक्टर जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है। पोलन मिलता रहेगा। तो कश्मीर के इलाकों में कौन सा एरिया जो है वो ठीक है बी फार्मिंग के लिए? फाइन जो है ना, सबसे फाइन एरिया वो तो मुजफ्फराबाद का है। ठीक है। मुजफ्फराबाद के अलावा इसके पेराफ्री में देख लें, इसी तरह से जो मीरपुर का एरिया है वो बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट एरिया है इसका। ठीक है। वहाँ पर बेकड़ भी है, फुलाई भी वहाँ पर। तो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे 1000 मीटर से जो नीचे के इलाके हैं वो वहां पे ज्यादा सर्दी ना हो तो वो ज्यादा ठीक रहता है वो, या क्या? ये जो स्क्रब फॉरेस्ट जिसको कहते हैं ना हम लोग, जहाँ पर फुलाई लगती है, गरंडा लगता है, ये वो एरियाज हैं। भेकड़ हो गया तो ये यहाँ पर एबेंडेंस में मिलता है। कऊ का बहुत सा इलाका होता है। कऊ इज नॉट अ हनी प्रोड्यूसिंग प्लांट। कऊ के लिए तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन ये वही एरियाज जो कि जैसे त्रेड का एरिया है हमारा, त्रेड से नीचे के एरिया जितने भी है ना वो आइडियल है बीज के लिए। ये देते हैं आपको स्प्रिंग के अंदर हनी। इससे ऊपर चले जाएंगे ना फिर आपको ऑटम में मिलेगा हनी।
वो फिर कोई शेन है या कोई और क्रॉप्स हैं जो कि मिलते हैं, जैसे मरी का एरिया हो गया। अच्छा, आपके पास जो आगे ये सारे जो हनी पड़े हुए हैं इनके बारे में बताएं कि ये क्या यही सारे वही हनी के किस किस्म है जो यहाँ पे आप इन फार्म से प्रोड्यूस करते हैं? जी सर, मैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट हनीज निकालता हूँ। अच्छा, अभी सामने जो पड़े हुए हैं ये तो खैर ये वाला रूबीनिया का हनी है, ये जो नजर आ रहा है आपको लाइट कलर का, ये साथ में बेरी का हनी नजर आ रहा है। ठीक है, रूबीनिया हम नॉर्दर्न एरिया से निकाल रहे हैं, बेरी कहानी जो हम निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं तलगांग, फतेहजंग या करक इस किस्म के एरिया से निकाल रहे हैं। दोनों कंट्रास्ट है एक दूसरे के, ये स्प्रिंग कहानी है, ये ऑटम कहानी। ठीक हो गया। इसके बाद फिर दोबारा जो है ना यूकलिप्टस कहानी नजर आ रहा है पड़ा। ठीक है, ये जो जिसको हम सफेदा कहते हैं जिसको ना, ये बड़ा शानदार हनी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट हनी है। वेरी गुड। ये दो जो हनी नजर आ रहे हैं ये इंपोर्टेड हनी है न्यूजीलैंड के, मेनुका। अच्छा, मेनुका ये दुनिया का सबसे महंगा हनी है। अच्छा, और ये 20,000 रुपीज kg है पाकिस्तान के अंदर इसकी। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम लगा लें इस पौधे को और इसको हम बढ़ाएं ताकि यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। अगेन वही हमारा रूबीनिया पड़ा हुआ है, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है हनी। क्यों जम जाता है शहद? क्योंकि शहद के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की खास मिकदार मौजूद होती है। पाकिस्तान के ज्यादातर शहद जो है वो जम जाते हैं, बेरी और रूबीनिया ये दो नहीं जमेंगे, जबकि बाकी तमाम शहद कभी ना कभी जरूर जम जाएंगे, सितंबर के बाद जमने की तरफ जा रहे होते हैं। ये भी इस तरह से कुछ एक सैंपल्स पड़े हुए हैं, ये फ्लाई का शहद पड़ा हुआ है और ये बेरी का शहद पड़ा हुआ है, लेकिन ये तो वो चंद एक पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप मेरे पैकिंग रूम में जाते तो मैं वहां दिखाता कि अभी भी मेरा ख्याल 10 के करीब हमारी डिफरेंट वैरायटीज पड़ी हुई हैं। इस वक्त वहां भी चलेंगे। अब दो बातें आपसे और करनी है। एक तो ये है कि क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं खुद भी वाइल्ड हनी कलेक्ट करता हूँ और जंगल से हम शहद कलेक्ट करते हैं, उस पर तफसीलन कभी आपकी इस पे एक्सपर्टीज लेंगे। और खासतौर पे जो गोरों को तो क्रिस्टलाइज शहद बड़ा पसंद होता है, मेरे से आके वो लेके जाते हैं। तो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मैं आपका नंबर शेयर कर दूं, अगर आप उनको बोलना भी चाहें तो बता दें कि आपसे कैसे रब्ता किया जाए। जी बिल्कुल, मुझसे अगर किसी ने रब्ता करना हो तो वो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसका मेरा नंबर है 0300 956 3374। आपका नंबर भी मैंने दे दिया और यहाँ पे मैं शो भी कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर।